पटना वाले ग्लोबल टीचर के वजह से जो रोशन सर के साथ जो विवाद हुआ, उस विवाद से आज रोशन सर का परिवार पूरी तरह से तबाह हो गया है। एक तरफ जो है रोशन सर जेल में बंद है बीते कई दिनों से, और दूसरी तरफ उनके भाई का जो है नेपाल के विराटनगर में संदेहास्पद स्थिति में जो है मौत हो जाती। मौत की खबर सुनने के बाद पटना के ऐसे शिक्षक जो कभी कंट्रोवर्सी में नहीं रहे हैं, एसके झा सर, वो जो है अभी इनके रोशन आनंद सर के परिवार के लोगों को ढांढस बनाने के लिए उनके पैतृक गांव सहरसा के सौरजर प्रखंड क्षेत्र के सौरिया पश्चिमी पंचायत के धमसेना गांव आए हुए हैं। इस भीषण गर्मी में भी सर जो है कई मीडिया चैनलों पर अपनी जो है वक्तव्य को रख चुके हैं। आइए सर से बात करते हैं कि इस दुख की घड़ी में सर क्या कुछ कहते हैं। सर क्या कुछ कहेंगे? देख रहे हैं आप जो है रोशन आनंद सर के घर पर ढांढस बनाने के लिए आए हुए हैं। जो हुआ वो गलत हुआ है जी। सब इस पुत्र शोक से बड़ा कोई शोक नहीं होता है किसी माँ पिता जी के लिए। आज उस माँ पिता को से जाके पूछे जिसको पता ही नहीं चलता है, वो उसकी माँ तो अभी कहती है कि ये कौन है, कहाँ आया, क्या हुआ है, मेरा बेटा कहाँ है, उसका बेटा कौन लौटा है, उसका बेटा कौन लौटा है। तो ये एक हृदय विदारक घटना है पूरे भारतवर्ष के लिए, और इसमें जो लोग भी दोषी हैं उसको सजा मिलनी चाहिए। जो अपने आप को ग्लोबल टीचर कहते हैं वो एक परिवार को बर्बाद कर दिए हैं, इस पर बिहार के लोग उनको माफ करेंगे? आपका क्या इस पर वक्तव्य? बिहार के लोग माफ कर दें, हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, हम उनको कभी माफ नहीं करेंगे। आज इस तरीके का स्थिति यहाँ देखने को मिला, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? समझिए कि आप एक लड़का जो 28 साल का है, जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, आज वो लड़का मर गया। जो भी कारण रहा वो तो प्रशासन बताएगी, जो भी कारण रहा, लेकिन आज वो लड़का इस दुनिया को छोड़ के चला गया। तो कहीं ना कहीं आप समझिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। तो इस पर हमको लगता है कि शायद बिहार उनको माफ़ नहीं करेगा। और हम तो बच्चों को खाली एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, बच्चे आप तुरंत अपनी राय नहीं बनाइए। आसाराम बापू के लिए भी सब लोग राय बना लिए थे कि भगवान है, और वो क्या निकला वो आपके सामने है। और हो सकता है मेरा ये वीडियो जाने के बाद, आज के बाद मेरे ऊपर भी जो है बहुत सारे लांछन लगाएंगे खान जी, क्योंकि वो लगाते हैं। जब भी उनके विरोध में कोई बोलेगा या तो उनके ऊपर वो लांछन लगाएंगे, नहीं तो कोई ना कोई गेम खेल लेंगे, कुछ ना कुछ कर देंगे, ठीक ना। तो हमको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। हम बार बार कहते हैं कि आप अभी भी, अब तो खैर समय नहीं रहा, लेकिन बहुत कुछ आगे निकल गया। हम इससे पहले भी वीडियो बनाए थे कि आप माफी मांग लीजिए। बिहार के लोग, हम लोग बहुत बड़े दिल वाले होते हैं। आज रोशन सर को अधूरा कर गए, उनके लक्ष्मण जैसे भाई को इस दुनिया से जाना पड़ा, इसकी भरपाई इस जन्म में संभव नहीं है। जो समझिए एक पिता से उनका पुत्र, एक माँ से उनका पुत्र, एक भाई से उनका भाई छीन लिया गया। और सबसे बड़ी बात, इस समाज में आप आइएगा तो देखिएगा ऐसा स्थिति है, सब लोग उनके बारे में पॉजिटिव बोलते हैं। चिराग था सर। क्या इतनी भीषण गर्मी में हजारों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या स्थिति है देखिए कि नहीं। किस तरीके से प्रिंस यादव जो है रोशन आनंद सर के भाई, सामाजिक लोग थे, यहाँ के जो कोसी क्षेत्र के लोग जाते थे, उनको अगर फीस नहीं रहता तो वही मैनेजमेंट देखते थे, सारा चीज देखते थे। काफी लोग रो रहे हैं, बिलक रहे हैं उनके लिए। जो हुआ है वो गलत है, और हम इसका रीजन एक ही मानते हैं। उस रात अगर वो एक झूठ नहीं बोला था कि 10 राउंड गोली मेरे आंख के सामने चला, शायद ये घटना नहीं होती। लेकिन क्या लगता है जिस तरीके का झूठ उसने बोला, ऐसा बोलना चाहिए उनको? वो अपने आप को ग्लोबल टीचर कहते हैं, एकदम नहीं बोलना चाहिए। और बार बार वो बयान देते हैं कि कोचिंग माफिया जो है मेरे ऊपर गोली चलवा देता है, और सबसे सस्ता पढ़ाते हैं। इसलिए हमको एक बात बता दीजिए, उसी कैंपस में रोशन सर हैं, सबसे सस्ता जब आप ही पढ़ाते हैं, सबसे बढ़िया आप ही पढ़ाते हैं, तो उनके पास बच्चा क्यों जाता है? आखिर क्यों जाता है? ये भी तो आपसे 200 मीटर बगल में हम हैं, तो जब सबसे सस्ता, सबसे बढ़िया आप पढ़ेवे करते हैं, तो मेरे पास बच्चा क्यों आता है? नहीं आना चाहिए था। तो खैर ये सब बात तो अब, लेकिन एक चीज़ और है, हम सबको ये एहतियात बरतने के लिए कहेंगे कि 10 दिन के बाद फुल प्लान रेडी है कि 10 दिन के बाद फिर 2-4 को प्रलोभन दे देना है, अब फिर से इस जनता को मोड़ देना है, ठीक ना। तो इस बार ध्यान भटका देंगे, एकदम ध्यान भटक जाएगा। कुछ नहीं करना है कि अब आपके लिए हॉस्पिटल कौन चलाएगा, अब आपके लिए आप खेती पोस्टरबाजी होगा, एकदम होगा। जिस पोस्टर प्रकरण की वजह से एक परिवार को तबाह कर। आप सोचिए कि हम आपकी सराहना भी करते हैं अगर आप अच्छा काम कीजिएगा, लेकिन आप अगर गलत कीजिएगा तो उसके लिए आपको माफी मांगना पड़ेगा। उसके लिए जो आपकी सजा होगी वो तय होगी। घर घर के लोग गाली दे रहे हैं, पूरे बिहार के लोग। एकदम जो हुआ है वो गलत हुआ है। कोई लोग कह रहे हैं जो खान को लोग जो है, बूढ़े बुजुर्ग लोग भी फोन खोल करके उनका वीडियो देखने लगते थे, अब वो इस तरीके का षड्यंत्र कर रहे हैं। आप जैसे शिक्षक जो सिर्फ पढ़ाने से मतलब रखते थे, कि कहीं किसी के बारे में वक्तव्य नहीं देते थे, लेकिन आज इतना आप भी देख रहे हैं, कितना लोगों को आज बाइट दिए हैं, उतना वक्तव्य रखे हैं। देखिए हमको ऐसा लगता है आप लोग कोई हमको कंट्रोवर्सी में कभी नहीं देखे हैं। हमको लगता है शिक्षक का काम है कलम चलाना, वही करें तो ज्यादा बेहतर है। राजनेताओं का काम है नेतागिरी करना, वो लोग करेंगे। हमारा काम कलम चलाना है, छात्र हित में आवाज उठाना है, वही उठाते हैं। आज तक हमने पटना में कभी पोस्टर नहीं टांगा। अगर किसी को लगता होगा कि सर कंट्रोवर्सी में आके अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो आप जाके देख लीजिएगा, पूरे पटना में कोई पोस्टर नहीं है। एको कंट्रोवर्सी में अगर मेरा नाम होगा तो आप जे कहिएगा हम सुन लेंगे।
आखिर सर बार बार उन्हीं के संस्था पे क्यों लोग बम फेंक देता है, पत्थर फेंक देता है, आप लोगों पे क्यों नहीं फेंकता है? बड़े बड़े शो में जाकर के कहने लगते हैं कि हमारे ऊपर बम फेंक देता है। क्या आप लोग बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं क्या? वही तो अब पढ़ाते हैं। आप हमको खाली वही तो बात, उसी का तो जवाब हम खोज रहे हैं वही तो। कि आपके ऊपर अगर बम फेंक देता है जी। कोई, क्योंकि आप सबसे सस्ता पढ़ाते हैं, हाँ, तो या बिहार का लोग भी दो तो मूर्ख बातें है। हैं, या तो ये बात जो आप बोल रहे हो झूठ है, हम्म। नहीं तो मेरे पास जो उसी से 200 मीटर बगल में या उसी के आप ही के कैंपस में रोशन सर पढ़ा रहे हैं, उसके पास जो बच्चा पढ़ रहा है उसका दिमागी संतुलन खराब है। दो गुम से एक बात जी। हो सकता है, आप कहते हैं नहीं बात, तो ये बात बोलना, इस बात के लिए भी आपको माफी मांगना पड़ेगा। हम तो कहते हैं, हम सब बच्चा को कहते हैं, अरे सबसे बढ़िया टीचर खान सर, सबसे सस्ता खान सर पढ़ाते हैं, जाके पढ़ लो। आप भी 1-1.5 दशक से संस्था चला रहे हैं। 15 साल, हम भी 14 पटना में रहे, तब से ही आप लोगों का नाम जानते 14 हैं। से 15 आप लोगों साल। को देखते देखते हम लोग भी जवान हो गए। अब आप समझे, कभी हमको किसी कंट्रोवर्सी में देखे हैं? कभी नहीं, कभी देखे हैं? कभी नहीं। और हम बार बार कहते हैं, जो भी हमारे मीडिया के बंधु या अन्य लोग जो बाहर से चीजों को देख रहे हैं, आप ये समझिए कि आप सही चीजों को थोड़ा सा गौर से देखने का प्रयास कीजिए। बच्चों को भी हम कहते हैं, हम जो गलत करे उसका विरोध भी होना चाहिए, और जो सही करे उसका सराहना भी होना चाहिए। कल रोशन सर कोई गलत करेंगे तो हम ही होंगे खड़ा होकर जो रोशन सर को भी कहेंगे कि सर आप ये गलत किए। हमारे परिवार में मेरे पिताजी गलत करेंगे तो कहेंगे कि आप गलत किए। हमसे गलती हो जाएगा तो हम माफी मांग लेंगे। और ये एक शिक्षक की मर्यादा है, और ये एक शिक्षक का आचरण होना चाहिए। बाकी आपके सामने है चीजें। आपको क्या लगता है, इस तरीके का जो प्रकरण यह कर रहे हैं, पूरे देश विदेश में शिक्षकों को लेकर गलत संदेश जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जो प्रतिभागी छात्र हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं कि नहीं? वो जो 2 कौड़ी के शिक्षक वाला बात था ना, जी, साबित हो गया। साबित हो गया, उनको पूरी तरीके से साबित आपके सामने है, देख लीजिए। जी, हम लोगों को भी शर्मसार किया। जी, ये घटना जो हुई है, हम लोग भी शर्मसार। जो लोग कभी उनका विरोध नहीं करते थे, आप जैसे शिक्षक हुए, विपिन सर जैसे शिक्षक हुए, गुरु रहमान हुए, कई ऐसे पटना के शिक्षक है जिन लोगों को जबरदस्ती मुंह खोलना पड़ा। अब आप समझिए कि विपिन सर जैसे लोग, वो इतने ऐसे आदमी हैं, उन पर कहते हैं कि हाँ वो गया तब ना आप जीत गए। अरे भाई, हम भी गए थे, सारे लोग गए थे उनके पास, क्योंकि वो अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन इसका ही मतलब थोड़े विपिन सर बोले हैं कि मेरे पिताजी, हम मुखिया हैं, मेरे पिताजी गलत कर देंगे, वो मेरे साथ, आप तो एक बार गए होंगे, मेरे पिताजी तो बचपन से बाल के हमको इतना बड़ा किए, वो गलत करेंगे तो कहेंगे पिताजी आप गलत किए हैं, ऐसा आप नहीं कीजिए। तो अगर कोई गलत करेगा, आप हमारे मित्र हो सकते हैं, लेकिन आप खून कर दीजिएगा तो थोड़े हम कहेंगे कि आप खून कर दीजिए, नहीं करने देंगे। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, चीजें सामने आएंगी तो फिर क्लियर। लास्ट सवाल सर, कल जो है प्रिंस यादव जो कि रोशन आनंद सर के छोटे भाई हैं, उनके दाह संस्कार में क्या रोशन आनंद सर शिरकत करेंगे? 7:30 बजे सुबह में सुनवाई है, जल्द ही कुछ ना कुछ होगा। धन्यवाद सर समय देने के लिए। बाकी आपने देखा हमारे साथ जो है पटना के मशहूर शिक्षक जो कि एस के झा सर हैं, यह बिना कंट्रोवर्सी में रह करके भी पिछले 1.5 दशक से जो है कई ऐसे प्रतिभागी परीक्षाओं में छात्रों को जो है पढ़ा करके तैयार किए हैं, और कई प्रतिभागी परीक्षाओं में इनका रिजल्ट भी होता है। खास करके रेलवे में इनका जो है काफ़ी ज़्यादा प्रतिभागी छात्र, इनके जो पढ़ने वाले छात्र जो हैं सिलेक्ट होते हैं। बाकी आपने देखा, यह भी कह रहे हैं कि एक तरफ देखिए किस तरीके से 2 कौड़ी के शिक्षक वाले शब्दों को किस तरीके से जो ग्लोबल शिक्षक के नाम से जाने जाते हैं, वो जो है इस शब्द को जो है मतलब एक तरह से कहिए तो पूरा जो है सिद्ध करके दिखा दिया है कि 2 कौड़ी वाले शिक्षक कौन होते हैं। और उसी के वजह से आज जो है इस तरीके का मामला सामने आया है। और एक जो है रोशन आनंद सर के भाई जो कि प्रिंस यादव लगभग 29 वर्ष के थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है। उनका जो है नेपाल के विराटनगर में संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गया है। अभी उनका जो है पोस्टमार्टम होकर के घर पर उनका डेड बॉडी आया हुआ। उसी क्रम में उनको ढाढ़स, उनके परिवार के लोग को ढाढ़स बनाने के लिए अभी एस के झा सर आए हुए थे। बाकी देखिए सर लोग निकल रहे हैं, यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ था। अभी हम लोग रोशन आनंद सर के घर के बाहर हैं, रात्रि भी 10 बजे के आसपास हो चुका है। तमाम लोग तभी से हजारों लोग आए हैं, गए हैं। बाकी इस तरीके की घटना जो है आज पूरे बिहार के लोगों को झकझोर दिया है। जिस तरीके की घटना यह हुआ है, रोशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस यादव एक समाजसेवी व्यक्ति भी थे, और जो पटना में जो भी छात्र को समस्या होता था उसके साथ जो है वो खड़ा होने का भी काम करते थे। आज कई ऐसे लोग यहाँ आए हुए जो लोग जो है इस शोक संतप्त परिवार को ढाढ़स बनाने के लिए यहाँ पर लगातार लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं।